नमस्कार। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में प्रथम प्रश्न पत्र में हम संसदों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्रिटिश संविधान में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अमेरिकी संसद के क्रम में अमेरिकी सीनेट की संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये हम सभी जानते हैं। वहाँ व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अमेरिकी सीनेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका में राज्यों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, यानी सभी राज्यों को समानता के साथ प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसलिए सीनेट की स्थापना की गई थी। प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस समय अमेरिका में 51 राज्य हैं, 51 राज्य हैं, तो अतः सीनेट के सदस्यों की संख्या 102 यानी 102 है। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन अब अमेरिका के संविधान में 17वें संशोधन के अनुसार अब सीनेट प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, एक तो यही है कि वहाँ अमेरिका में जो राज्य हैं वहाँ हर राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में चुने जाते हैं, और उनको निर्वाचन का जो तरीका है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वे सीनेट में जाते हैं। फिर हम आते हैं सीनेट के सदस्यों की योग्यताएं। तो वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व उसे सीनेट में करना है, यानी उसी राज्य से वह चुना जाएगा जिस राज्य का वो निवासी है। फिर है वह अमेरिका में किसी भी विभाग में पदाधिकारी न हो, किसी भी विभाग में किसी पद पर कार्य न कर रहा हो, और वह कम से कम 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो, यानी कम से कम 9 वर्ष तो वह अमेरिका में रह रहा हो। फिर है अमेरिकी सीनेट का कार्यकाल। तो कार्यकाल की जब बात की जाए तो सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और जिनके स्थान पर नवीन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यानी जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्यसभा में 6 वर्षों के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, और वो हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यही व्यवस्था अमेरिका में सीनेट के बारे में भी है। फिर हम आते हैं इसकी शक्तियाँ और कार्यों पर। तो सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो अमेरिकी सीनेट को कार्यपालिका शक्तियाँ पर्याप्त सीमा तक प्राप्त हैं। सीनेट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में संधि अनुमोदन, नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, और राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन सीनेट के 2/3 बहुमत द्वारा होना आवश्यक है। इस प्रकार की नियुक्तियों में राजदूत, अन्य राज्य प्रतिनिधि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी नियुक्तियाँ आती हैं। अब हम एक बात यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में यानी अमेरिका में कोई भी संधि या अनुमोदन जब तक सीनेट द्वारा पारित नहीं हो जाता है, उसे राष्ट्रपति भी लागू नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो राष्ट्रपति थे विल्सन, वो चाहते थे कि राष्ट्रसंघ में शामिल हों, पर फिर भी अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हो पाया। उसका कारण यही था कि अमेरिकी सीनेट ने उन्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं दी। तो कार्यपालिका संबंधियों में 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की नियुक्तियों के अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। फिर हम आते हैं कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो शक्ति सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। सीनेट राष्ट्रीय कानूनों को निर्मित करने में किसी भी प्रकार से प्रतिनिधि सभा से कम नहीं है। कोई भी विधेयक तभी पारित किया जा सकता है जब दोनों सदन उस विधेयक को पूर्ण बहुमत द्वारा पारित कर दें। फिर है सीनेट की न्यायिक शक्तियाँ। अमेरिकी सीनेट को न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें सर्वप्रथम है राष्ट्रपति सहित अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग लगाने की शक्ति। तो न्यायिक शक्तियों की बात की जाए तो यानी राष्ट्रपति पर भी अगर महाभियोग लगता है तो उसकी कार्यवाही भी सीनेट में ही चलेगी, और उसके अलावा जो भी न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं उसमें भी सीनेट का अनुमोदन मिलना आवश्यक है।
फिर है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की मतगणना का कार्य सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। यदि कभी मतदान के दौरान उपराष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनती है। तो ये जो चयन का काम है ये सीनेट के द्वारा ही किया जाता है। फिर है संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो अमेरिकी सीनेट को संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और वो प्रतिनिधि सभा के समान ही हैं। उसमें कोई विशेष अधिकार सीनेट को नहीं दिया गया है। फिर हम आते हैं कि अमेरिकी सीनेट के शक्तिशाली होने का क्या कारण है, यानी अमेरिकी सीनेट का महत्व अत्यधिक क्यों बढ़ता जा रहा है, या ये एक कोटेशन भी कही जाती है कि द्वितीय सदनों में अमेरिकी सीनेट जो है सबसे शक्तिशाली सदन है। तो हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहली बात तो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। 1918 में हुए 17वें अमेंडमेंट के द्वारा सीनेट के सदस्यों की प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है, जिससे ये पता चलता है कि जो भी पदाधिकारी वहाँ चुन के गए हैं, सीनेटर्स जो हैं, वे जनता से डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। तो ये भी एक कारण है उसकी शक्तिशाली होने का। फिर है योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का मंच। सीनेट में योग्य अनुभवी व्यक्ति होते हैं, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होते हैं, वही सीनेट में चुने जाते हैं। फिर है आकार और रचना। सीनेट का आकार प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा कम है, छोटा है, यानी प्रतिनिधि सभा में जहां 435 सदस्य होते हैं वहीं सीनेट में मात्र 102 सदस्य हैं, इसलिए इसका हर एक सदस्य महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली का अभाव। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण का कोई भी अधिकार नहीं है। जबकि मंत्रिमंडलात्मक पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण कांग्रेस के प्रथम सदन की तुलना में कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फिर है सीनेट की विशेष शक्तियाँ। सीनेट के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। सीनेट की राष्ट्रपति की निरंकुशता को रोकने का काम करती है। सीनेट न्यायिक क्षेत्र में प्रमुख जांच निकाय का कार्य भी करती है। सीनेट के द्वारा की जाने वाली जांच पड़ताल काफ़ी भयानक होती है। उसे महाभियोग को सुनने और उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। यहाँ मैंने आपको सीनेट की एक प्रोसीडिंग दिखाई है जिसमें जो है अमेरिका में सीनेट किस प्रकार से अपना कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमेरिका में सीनेट की शक्तियाँ, उनका संगठन किस प्रकार से उसकी रचना की जाती है, और फिर हमने लास्ट में इसमें देखा है कि उसके महत्व में वृद्धि होने का क्या कारण है, सीनेट अधिक शक्तिशाली क्यों होता चला जा रहा है। इस पर भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस लेक्चर में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही हैं, एक तो सीनेट की शक्तियाँ और उसके महत्व बढ़ने के कारण। तो विद्यार्थियों, आपको इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम इसे यहीं पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।